धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि राज्य जो हमसे टैक्स लेता है, कर लेता है, वह धर्म की अभिवृद्धि में, उसकी वृद्धि में, उसके उत्थान में लगाता है या नहीं लगाता है। अगर नहीं लगाता है तो धार्मिक प्रोत्साहन कैसे देता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कर, एक होता है टैक्स कर, एक होता है शुल्क। एक होता है कर या टैक्स, कर टैक्स, वर्तमान में आप जीएसटी कह लीजिए, जीएसटी। एक होता है उसको क्या कहते हैं, शुल्क, इसको आप फीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीस या फी कहते हैं। फी कहते हैं, फीस, ठीक है। तो दोनों में पहले हम अंतर समझ लेते हैं। जब अंतर समझ लेंगे तो एकदम स्पष्ट होगा, अगर अंतर समझे स्पष्ट नहीं हो। तो जैसे हम सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। सरकार को जीएसटी टैक्स या कर देते हैं। जब हम सरकार को जीएसटी टैक्स या कर देते हैं तो क्या सरकार ये वादा करती है कि हमारा डेवलप ही करेगी, हमारा विकास ही करेगी? अब ये सेंटेंस आपके समझ में नहीं आया हो। विकास तो करेगी, टैक्स आपसे ले रहे तो विकास ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी निकलवाया, 4 व्हीलर गाड़ी लिया, संयोग से जो हमारे जहाँ मेरा घर है वहाँ से लेकर के मेन रोड तक 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक रोड अच्छी नहीं है। मैंने तो गाड़ी खरीदा, गाड़ी पर टैक्स भी दिया, लेकिन जब टैक्स दिया तो सरकार बाध्य नहीं है। सरकार क्या है, बाध्य नहीं है या वादा नहीं किया है। बाध्य नहीं है या वादा नहीं किया है, या वादा नहीं किया कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने टैक्स दिया, वो आपके घर के सामने से क्या करेगी, वहाँ लिंक रोड तक अच्छी रोड बनवाएगी? नहीं, बनवा भी सकती है, उसके बजट में होगा बनवाएगा, सड़क विभाग में होगा बनवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आपको तुरंत कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। वो आपसे टैक्स लेगा, समय समय पर गाड़ी का टैक्स लेता रहेगा। टैक्स लेगा लेकिन क्या करेगा, तुरंत सुविधा नहीं उपलब्ध कराएगा। शुल्क में क्या होता है, शुल्क फी अगर आप देते हैं, कहीं भी शुल्क फी देते हैं तो उसकी सुविधा आपको तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी पार्क का शुल्क होगा, किसी पार्क का, पार्क या गार्डन के जो फी लगता है, वहाँ आप एंट्री मारते हैं, जो शुल्क लिया जाता है, पर्ची मिलती है 200, 300, 400, 500, 100, 50 जैसा लेवल होता है, पर्ची मिलती है, तो उसको आप अंदर एंट्री करते हैं, आपको सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस लेवल कराता हूँ, सुविधा उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं, अगर आप नहीं रहते हैं तो आप शिकायत करते हैं, उसके बाद दोबारा वहाँ नहीं जाते, तो आपको सुविधा क्या होगी, सुविधा मुहैया कराई जाती है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप शुल्क देंगे आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तुरंत उपलब्ध होगी। इधर आप दिए उधर आपके लिए व्यवस्था होगी। और टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स में सरकार आप बाध्य नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं, जहाँ टैक्स दे रहे हैं वही स्थान पर, जैसे गाड़ी का टैक्स दे रहे हैं तो आपका सड़क का ही विकास, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। विकास होगा लेकिन शुल्क और टैक्स में यही अंतर है।
अब यहाँ समझते हैं, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो राज्य यहाँ क्या करता है? समुदाय, समुदाय मतलब होता है देना, समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो राज्य क्या करता है? किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देता है। आप नोट लिख लीजिए, राज्य किसी भी धर्म के उत्थान या अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देता है, कर नहीं देता है। राज्य किसी भी धर्म के उत्थान के लिए कर नहीं देता है। मान लीजिए अगर देता भी है, मान लीजिए वो बजट में उसका प्लान है, बजट में अगर प्लान बनता है, बजट में, वैसे पर्सनल नहीं देगा, बजट में बनता है, अगर बजट में बनता है तो देगा तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से। अगर देगा तो सभी धर्मों को समान रूप से, सभी धर्मों को समान रूप से देगा, समान रूप से। सभी धर्मों को क्या करेगा? समान रूप से देगा। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को या पिछड़े हुए धर्म को ज़्यादा दे दे और जो एकदम टॉप पर धर्म है उनको कम दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देगा तो देगा, सबको समान ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो हम इसका मतलब अब समझ गए कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। जो टैक्स होता है, राज्य किसी भी धर्म के उत्थान के लिए कर या टैक्स नहीं देगा, अगर देगा तो सभी धर्मों को समान रूप से देगा। हाँ, बात है शुल्क की, शुल्क लेगा धर्म की अभिवृद्धि या वृद्धि के लिए शुल्क लेगा। शुल्क से मना ही नहीं है, शुल्क लेगा। अगर शुल्क लेगा तो उसके लिए सुविधा भी आपको देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, क्या है? अक्षरधाम मंदिर है। अक्षरधाम क्या है? हिंदू मंदिर है। विशेष करके वहाँ वैष्णव लोग के लोग जाते हैं, तो उनका मंदिर है, तो वहाँ पर जो भी क्या लगता है? शुल्क लगता है। आप एंट्री करते हैं तो शुल्क लगता है, उसको शुल्क बोलते हैं। जो पर्ची आपको देता है 304, उसको शुल्क या फी बोलते हैं, शुल्क या फी बोलते हैं, ठीक है? वो देता है, लेता है तो आपको अंदर सुविधा भी मुहैया कराता है। आपको वहाँ टहलने की, घूमने की, वहाँ अच्छा पूरा व्यवस्था, लाइट वगैरह सब मेंटेन रहता है। आप वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, है हिंदू टेम्पल, लेकिन वहाँ लगता है, तो अब क्या होता है? तो वहाँ शुल्क लेता है, आपको सुविधा भी मुहैया कराता है। इसी प्रकार कहीं भी अगर शुल्क लेगा तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई या गुरुद्वारा के लिए हो या कहीं भी किसी भी प्रकार का हो, अगर शुल्क लेगा तो आपको तुरंत जिसके लिए शुल्क लेगा आपको सुविधा मुहैया कराएगा। और टैक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है? टैक्स में पहले तो किसी को देगा नहीं, देगा तो समान रूप से देगा। यही दोनों में क्या है? अंतर है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब जितने शिक्षण संस्थान हैं उनमें आप उपस्थित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, आपके लिए कोई बाध्यकारी है कि कोई बाध्यकारी नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि हम एक छोटा सा अंश पढ़ चुके हैं पीछे आर्टिकल 25 में, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है कि हम किसी धर्म को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। सेम टू सेम ऐसे भी आए, किसी भी संस्था में हमारी कोई ऐसी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पहले धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, तो हम देखते हैं जो शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ संस्थान कितने प्रकार के होते हैं।
हमारे यहाँ देखिए 4 प्रकार के संस्थान होते हैं, शिक्षा संस्थान। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान दीजिए, 4 प्रकार के शिक्षा संस्थान होते हैं। 4 प्रकार के शिक्षा संस्थान होते हैं, शिक्षा संस्थान होते हैं। नियम तो सभी का चलेगा, राज्य ही चलाएगा, राज्य द्वारा संचालित होगा, ठीक है, राज्य द्वारा संचालित होगा, संचालित होगा। सभी 4 प्रकार के जितने भी प्रकार के होंगे राज्य द्वारा ही उनका नियमन होगा। जो नियम होगा राज्य द्वारा ही बनेगा, जो भी नियम होगा। और कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए समझने का, जिनका रख रखाव राज्य करता है, जिनका क्या करता है? रख रखाव राज्य करता है, जिनका रख रखाव राज्य करता है। ध्यान दीजिए, अब रख रखाव राज्य करता है मतलब एकदम सरकारी विद्यालय, जिनकी स्थापना ही राज्य करता है, मतलब सरकारी विद्यालय, सरकारी संस्थान, ठीक है। अब जिनका निर्माण या न्यास या विन्यास के तहत हो, और प्रशासन राज्य करता है, प्रशासन क्या हो? राज्य करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिनका जिस संस्थान की स्थापना ही किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए हुई हो। मान लीजिए कि कोई संस्थान हिंदू धर्म वाले मिल करके उसको बनाए हों, उसमें केवल हिंदू धर्म के बारे में ही, सनातन धर्म के बारे में ही बताया जाएगा, सनातन धर्म के प्रचार के लिए बना गया, तो वहाँ क्या होगा? उसके लिए जो वहाँ कमेटी होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई पिछले आर्टिकल में बताया आपको कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी संस्थान आप बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। तो वह न्यास या विन्यास है समुदाय। न्यास विन्यास का मतलब होता है वही संस्थान, समुदाय। वो न्यास या विन्यास कोई क्या हो? संस्थान स्थापित करे, संस्थान स्थापित करेगा। न्यास या विन्यास कोई संस्थान स्थापित करेगा। तो जिस धर्म के लिए, जिस धर्म के लोग क्या करेंगे, जिस धर्म के लोग जो स्थापित करेंगे, तो वही उसी धर्म की उसमें शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा उसी धर्म की दी जाएगी। लेकिन वह राज्य उस पर प्रशासन करेगा, राज्य के नियम के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं कि अपने अनुसार होगा, राज्य का कुछ नियम रेगुलेशन है उसी के अनुसार होगा, और वहाँ शिक्षा दी जाएगी, वहाँ शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब अगला क्या है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। नंबर 3 है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट होते हैं, लोग खुलवाते हैं और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। नियम कानून राज्य का ही चलता है, नियम कानून राज्य के तहत ही होता है, केवल मान्यता प्राप्त होते हैं, वित्त अपने आप से चलता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज का पेमेंट जो होता है पर्सनल होता है, मैनेजमेंट होता है। जैसे मैं खुलवाया हूँ, मैं चलाऊंगा, सब करूँगा, फीस वसूलूंगा, सब करूँगा, लेकिन नियम जो रेगुलेशन है वो क्या करेंगे? सरकार के ही रहेंगे। मान्यता हमको देता है तभी चलाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। चौथा है जो राज्य द्वारा वित्त प्राप्त करते हों, जो राज्य द्वारा वित्त प्राप्त कर रहे हों। और कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कुछ लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है, 10, 15, 20 साल चलाया जाता है, जिसे मान्यता प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो सरकारी हो जाते हैं, उनको सरकार की तरफ से वित्त मिलने लगता है, सरकार की तरफ से पैसा मिलने लगता है। तो 4 प्रकार के संस्थान हैं, सरकारी हैं, न्यास या इसके लिए हैं संस्थान है, उसके बाद राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, राज्य द्वारा वित्त प्राप्त है। अब देखिए, सरकारी संस्थान में तो नहीं दी जाती है, इसमें क्या होगा? एकदम इसमें धार्मिक शिक्षा वर्जित है, जितना क्रॉस लगाना हो लगा ले, इसमें धार्मिक शिक्षा वर्जित है। अब इसमें दी जाएगी क्योंकि उसी लिए इसका निर्माण ही हुआ है, इसमें दी जाएगी उसी लिए उसका निर्माण ही हुआ है।
इसमें क्या है, इन दोनों में दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है, वह इनके ऊपर निर्भर करता है। इन दोनों के ऊपर निर्भर, इसमें दी जाएगी, इसमें नहीं दी जाएगी, इसमें दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जाएगी। और यहाँ सबसे अच्छी बात, सबसे मज़ेदार ये बात है कि मैंने आपको पिछले में बता चुका हूँ आर्टिकल 25 में कि किसी धर्म को आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। वैसे आपको कहीं भी किसी भी संस्थान में, यहाँ चाहे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, किसी भी संस्थान में आपको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी संस्थान में आपको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि आप नाबालिग हैं, बच्चे हैं, तो आपके गार्जियन, संरक्षक के ऊपर निर्भर करता है, वो अनुमति देगा तभी आप उपस्थित हो सकते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार हम यहाँ भी क्या है, स्वतंत्र हैं।